हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया, इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने मुझे डीएम किया, पूछा सर मैं बहुत दिनों से जिंक खा रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अब न्यूज़ में पता चल रहा है कि जिंक खाने से ब्लैक फंगस हो रहा है। तो देखिए, जिंक खाने से ब्लैक फंगस नहीं होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, कोई भी स्टडी अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, अभी स्टडी हो ही रहा है। और ये नहीं पता है कि जिंक खाने से ब्लैक फंगस हो रहा है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है, इसका पुष्टिकरण अभी नहीं हुआ है। आपने जिंक खाया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिंक से ब्लैक फंगस नहीं होता है। आज के डेट में ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जिंक खाने से ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस का रिस्क उनको है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जिंक तो इम्यूनिटी बूस्टर है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जिंक खाने से ब्लैक फंगस नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप ओवरडोज कुछ भी किसी भी चीज़ का अगर आप ओवरडोज लेंगे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप जिंक ले रहे हैं तो रिक्वायर्ड अमाउंट में ही लें, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपके वेट के हिसाब से उतना ले सकते हैं। जिंक यूजली 10 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम के बीच में डोज आता है, वो हम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। जितना बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है जिंक का पर डे के हिसाब से उतना जिंक हम देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देना हानिकारक हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो ब्लैक फंगस करा रहा है। ब्लैक फंगस सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी जिनकी कम होती है उन्हीं को होता है, सबको नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ब्लैक फंगस के केस हैं, ऑलमोस्ट सारे हैं जिनको शुगर रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, शुगर उनका कंट्रोल नहीं रहता, 300-400 के रेंज में रहता है। स्टेरॉयड ले रहे हैं, स्टेरॉयड लंबे टाइम से ले रहे हैं और हाई डोज पे ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, तो स्टेरॉयड खाने से भी शुगर लेवल बढ़ता है। बहुत सारे लोग जैसे ही उनको फीवर आता है या कुछ होता है वो स्टेरॉयड लेना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड इन्फेक्शन के 7 दिन के बाद ही देना है। अगर फर्स्ट सिम्टम आपको आता है पहले दिन, तो उसके 7 दिन के बाद ही स्टेरॉयड देना है, और 10 दिन तक ही देना है। ना 10 दिन से ज़्यादा देना है ना कम देना है। और 10 दिन भी अगर आप दे रहे हैं तो फर्स्ट 5 दिन तक, पहले 5 दिन आप ज़्यादा डोज देते हैं और अगले 5 दिन उसका डोज आधा कर देते हैं। और शुरू के 1 हफ्ते तो हम स्टेरॉयड देते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग स्टेरॉयड शुरू से खाना शुरू कर देते हैं और 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खाते रहते हैं, तो यही नुकसान पहुंचा रहा है। स्टेरॉयड ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना है, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ओवर यूज़ ना करें स्टेरॉयड का, इससे ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो स्टेरॉयड का लिमिटेड यूज़ कीजिए, स्टेरॉयड को कम समय के लिए यूज़ कीजिए और कम डोज, जितना रिक्वायर्ड डोज है, ओवर डोज नहीं देना है और लंबे समय के लिए नहीं देना है। स्टेरॉयड की वजह से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जा रही है, तो ब्लैक फंगस को मौका मिल जा रहा है ग्रो करने का और वो इन्फेक्शन करा रहा है। तो दोस्तों, स्टेरॉयड अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इन्फेक्शन होने के 7 दिन के बाद लेना है, अगर पहले ले लेंगे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। 7 दिन के बाद लें और 10 दिन से ज़्यादा ना लें। शुरू के 5 दिन डोज जो स्टेरॉयड का डॉक्टर ने आपको दिया है वो लेना है आपके वेट के हिसाब से, और नेक्स्ट 5 दिन उसका आधा डोज लेना है। और अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल रखना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे, उनको डायबिटीज़ है और वो कोई दवा नहीं खाते हैं, कोई चूरन खाते रहते हैं, कोई कुछ खाते रहते हैं, कोई कुछ करते रहते हैं, और शुगर अनकंट्रोल रहता है, 300-400 रेंज में रहता है। तो शुगर अपना डेली चेक कीजिए, डेली नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वीकली चेक कीजिए या फिर हफ्ते में 2 बार चेक कीजिए, और उसको कंट्रोल रखिए, परहेज़ करिए, मीठा नहीं खाना है। और अगर आप दवा ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए या फिर इंसुलिन ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं इंसुलिन के, तो उसको टाइम से लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोरोना वायरस आपको कभी भी हो सकता है, और अगर होगा तो आपका मान के चलिए कि शुगर बूस्टअप होगा, शुगर ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्टेरॉयड आपको लेना पड़ सकता है। और अगर स्टेरॉयड लेंगे शुगर बढ़ेगा तो आपको रिस्क बढ़ जाएगा ब्लैक फंगस का। बाकी जितने लोग हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिंक खाने से ब्लैक फंगस तो नहीं होता है। और अगर आगे फ्यूचर में पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि जिंक खाने से ब्लैक फंगस होता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं जिंक का ओवरडोज से हो रहा है, जिंक से कोई रिलेशन नहीं है ब्लैक फंगस का, स्टेरॉयड से है, डायबिटीज़ से है और लो इम्यूनिटी से है। बस इसी का ध्यान रखा है, यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉयड सही मात्रा में सही समय के लिए लें, अपना शुगर कंट्रोल रखें और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। अगर ये तीनों चीज़ आप अच्छे से करेंगे तो ब्लैक फंगस आपको छुएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।